लोकसभा से गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर अटैक। मन अगर इटली का हो तो कुछ भी नहीं समझ आता, कहा देश का नुकसान करने वाले कभी नहीं बख्शे जाएंगे। लोकसभा में सीआरपीसी संशोधन बिल पर चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अब मॉब लिंचिंग पर होगी फांसी की सजा। आपराधिक कानून संशोधन बिल पर बोले अमित शाह, न्याय संहिता 2023 अमल में लाई जाएगी। आपराधिक न्याय प्रणाली में होने जा रहा है बदलाव। 3 बिल पर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह का जवाब। तीनों कानून अंग्रेजों के जमाने के थे, गुलामी के निशान मिटा रहे हैं पीएम मोदी। अपने अपमान पर विपक्ष पर बरसे सभापति धनखड़, कहा पूरे किसान जाट समाज का अपमान किया गया। सभापति धनखड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर भी साधा निशाना, कहा अपमान पर कांग्रेस अध्यक्ष चुप रहे। खड़गे की चुप्पी काफी खटक रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे का जगदीश धनखड़ पर पलटवार, बोले जाट की बात करना ठीक नहीं, क्या मैं कहूं कि दलित हूं इसलिए बोलने नहीं दिया जा रहा। खड़गे बोले ऐसे तो मेरी जाति पर हमेशा हमला होता रहा है, जाति की बात भड़काने के लिए। पीएम मोदी ने जगदीप धनखड़ से की फोन पर बात। पीएम ने मिमिक्री के मुद्दे पर दुख जताया। वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ पर बोले पीएम मोदी, विपक्षी सांसदों का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण, 20 साल से मैं भी अपमान सह रहा हूं। राष्ट्रपति ने जगदीप धनखड़ की मिमिक्री पर जताया अफसोस, कहा संसदीय परंपरा का पालन करे सांसद। स्पीकर ओम बिरला ने जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। उपराष्ट्रपति के संवैधानिक पद के अपमान पर जताई गहरी चिंता। मिमिक्री को लेकर टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी का बयान, कहा अगर राहुल गांधी वीडियो नहीं बनाते तो यह मामला सामने नहीं आता। विपक्ष के प्रदर्शन में शामिल हुए राहुल गांधी, उपराष्ट्रपति के मिमिक्री को लेकर सवाल पर कुछ भी बोलने से किया इनकार। अपनी मिमिक्री पर कल्याण बनर्जी को अफसोस नहीं, कहा मिमिक्री भी एक किस्म का आर्ट है। पीएम मोदी ने खुद संसद में मिमिक्री की है। राज्यसभा में बोले प्रहलाद जोशी, कहा किसान पुत्र का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। विपक्ष ने पहले पीएम को भी अपमानित किया था। प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा, कहा राहुल ने इस निंदनीय काम का वीडियो बनाया, ये विपक्ष की गिरावट का नया स्तर है। मिमिक्री विवाद पर संजय राउत का बयान, कहा संविधान का सम्मान न पीएम मोदी करते हैं न ही उनकी पार्टी, लेकिन हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए। दिल्ली में जाट खाप समाज की बैठक में फैसला। विपक्ष से मिमिक्री पर माफी मांगने को कहा। खाप नेताओं का बयान, कहा माफी नहीं मांगी तो दिल्ली में होगा चक्का जाम। 24 दिसंबर को बुलाई खाप की अगली बैठक। दिल्ली में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज। उपराष्ट्रपति पर मिमिक्री को लेकर एक वकील ने डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन में की शिकायत। संसद में गांधी प्रतिमा के समक्ष जुटे सभी निलंबित सांसद, सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। खड़गे, सोनिया, राहुल भी प्रदर्शन में शामिल। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन। सांसदों के निलंबन पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा सरकार का रवैया तानाशाही, विपक्ष का मुंह बंद करना चाहती है सरकार। निलंबित सांसदों पर लोकसभा सचिवालय सख्त। चैम्बर लॉबी गलियारे में निलंबित सांसदों की एंट्री पर बैन। कपिल सिब्बल का एक्सपोस्ट लिखा, मोदी की गारंटी ऑपोजिशन मुक्त भारत। बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने अब तक पूछताछ नहीं होने पर जयराम रमेश ने उठाए सवाल। संसद में घुसपैठ कराने वाले प्रताप सिम्हा ने दिलाए थे पास। सांसदों के निलंबन के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट। सांसदों के निलंबन के खिलाफ संसद के बाहर धरना। पुणे में एनसीपी शरद पवार गुट के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ प्रदर्शन। संसद भवन के संविधान सदन में सेंट्रल हॉल में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। सोनिया गांधी ने किया संबोधित। सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर अटैक, कहा देश में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। सोनिया गांधी बोली केवल सवाल पूछने पर सांसदों का हो रहा है निलंबन, इतने सांसद पहले कभी नहीं हुए निलंबित। ममता बनर्जी ने 10 सांसदों के डेलीगेशन के साथ पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम से केंद्र से जारी फंड को रिलीज करने की मांग की। पीएम से मुलाकात के बाद बोली ममता बनर्जी, हमारा पैसा 110 दिनों से रुका हुआ है। पीएम ने हमारी बात ध्यान से सुनी। ममता ने कहा हम पहले भी 3 बार पीएम से मिल चुके हैं। इस बार पीएम बोले कि केंद्र के अफसर बात करेंगे। ममता ने नीतीश की नाराजगी की खबर से किया इनकार, कहा मीटिंग में खड़गे का नाम मैंने सबसे पहले आगे किया। ममता बनर्जी की पीएम से मुलाकात पर टीएमसी सांसद दोला सेन का बयान, कहा 2021 में हार के कारण हमारा सारा पैसा अटका कर रखा है। इंडिया गठबंधन में बीएसपी को लेकर तकरार। रामगोपाल यादव बोले अगर बीएसपी शामिल हो तो एसपी बाहर होगी। रामगोपाल यादव ने लगाया आरोप, कहा कांग्रेस पार्टी बीएसपी को गठबंधन में लाना चाहती है। खड़गे बोले अफवाहों पर ध्यान न दें। गठबंधन में बीएसपी को लेने पर बोले शिवपाल यादव, अगर बीजेपी से दूरी बनाए बीएसपी तो गठबंधन में लेने में सोचा जाएगा। मुजफ्फरनगर पहुंचे सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव बोले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगा इंडिया गठबंधन।
कांग्रेस ने बनाई नेशनल अलायंस कमेटी, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल समेत 5 नेताओं को जिम्मेदारी। मुकुल वासनिक होंगे कांग्रेस कमेटी के कन्वीनर। कमेटी में सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश भी शामिल। पंजाब कांग्रेस का कलह फिर सामने आया। प्रताप सिंह बाजवा ने दी नवजोत सिंह सिद्धू को नसीहत, कहा जो कहना है वो पार्टी के आधिकारिक मंच पर कहें। एमपी में नरेंद्र सिंह तोमर बने विधानसभा अध्यक्ष। सीएम मनमोहन यादव ने रखा तोमर के नाम का प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला सत्र शुरू, नवनिर्वाचित विधायकों का किया गया स्वागत। लोक कलाकारों ने विधानसभा के बाहर किया विधायकों का स्वागत। नागपुर पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। रेशमी बाग में आरएसएस संस्थापक डॉक्टर हेगडेवार को दी श्रद्धांजलि। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में टीडीपी और वाईएसआरपीसी के समर्थकों के बीच झड़प, इलाके में पुलिस बल तैनात। बैनर हटाने को लेकर बढ़ा विवाद, पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नेल्लोर में सत्याग्रह कर पूर्व मंत्री सिम्मा रेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी हिरासत में। अवैध खनन के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे थे टीडीपी नेता। मद्रास हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पोन्मुड्डी को ठहराया दोषी। निचली अदालत से मिली बेल को किया रद्द। सड़क हादसे में बाल बाल बचे राजस्थान के नए सीएम भजनलाल शर्मा। मथुरा जाते वक्त मुख्यमंत्री की कार का हुआ एक्सीडेंट। सीएम भजनलाल की कार सड़क के नीचे उतरकर नाले में गिरी। दूसरी गाड़ी से सीएम को किया गया रवाना। तमिलनाडु में भारी बारिश से मची तबाही, तिरुनेलवेली में पुल ढहा। तिरुनेलवेली में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। मणिमुथारू झरना हुआ खतरनाक। ड्रोन से ली गई तस्वीर में हर तरफ पानी ही पानी। लगातार बारिश से तिरुनेलवेली में बाढ़ का नजारा। तिरुनेलवेली से बहने वाली ताम्रपर्णी नदी में आई बाढ़। कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात। तमिलनाडु के अम्बासमुद्रम में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात। मणिमुथारू जलप्रपात से प्रचंड वेग से गिर रहा है पानी। भारी बारिश के चलते तमिलनाडु के श्री वैकुंडम में भी हालात बिगड़े। सेना ने संभाला रेस्क्यू ऑपरेशन। नेवी के हेलीकॉप्टर ने संभाला मोर्चा। श्री वैकुंडम रेलवे स्टेशन पर गिराए गए भोजन और राहत सामग्री के पैकेट। तमिलनाडु के थूथुकुंडी में बाढ़ में फंसी एक प्रेग्नेंट महिला का हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू। महिला का अस्पताल में किया गया इलाज। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आपातकालीन बैठक की। दक्षिणी तमिलनाडु बाढ़ प्रभावित जिलों की स्थिति का और राहत कार्यों की समीक्षा की। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने पीएम मोदी से की मुलाकात। तूफान और बारिश से हुए नुकसान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। दिल्ली में सुबह दिखा घना कोहरा। कर्तव्य पथ इलाके में मॉर्निंग वॉक करने वालों की संख्या घटी। यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर का प्रकोप। अलाव जलाकर ठंड दूर करने की कोशिश में लोग। मेरठ में शीतलहर के साथ साथ कोहरे का प्रकोप। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा। मेरठ के नगर आयुक्त ने लिया रैन बसेरों का जायजा। ठंडी को देखते हुए जरूरी सुविधाओं के लिए दिया दिशा निर्देश। गुवाहाटी में 11-12 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिरा। कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की बैठक। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री हुए शामिल। केरल में कोविड-19 से 3 और लोगों की मौत। 292 एक्टिव केस। कुल केस की संख्या बढ़कर 2041 हुई। कोरोना को लेकर डब्ल्यूएचओ का बयान। मौजूदा टीकों को JN1 और कोरोना के दूसरे वेरिएंट से रक्षा करने में सक्षम बताया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की तारीफ की। कहा कोई भी स्वास्थ्य सुविधा से वंचित न रहे। दिल्ली एयरपोर्ट पर सिंगापुर एम्बेसी नंबर्स के मिली संदिग्ध गाड़ी। गुरुग्राम की एक कंपनी कर रही थी इस्तेमाल। पुलिस ने शुरू की जांच। बिहार के बेगूसराय में शराब माफिया ने सब इंस्पेक्टर को कार से कुचला। मौके पर मौत। एक होमगार्ड घायल। बेगूसराय के नावकोठी में कार से शराब ले जा रहा था माफिया। गश्ती में तैनात दरोगा खमास चौधरी को टक्कर मारकर ली जान। माफिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में घायल होमगार्ड जवान का बयान। कहा हम लोग चेकिंग के लिए खड़े थे, तस्करों ने पीछे से मारी टक्कर। मरने के बाद भाग गए तस्कर। दरोगा को कुचलने पर गिरिराज सिंह का अटैक। कहा घटना के लिए नीतीश की नीति जिम्मेदार। हैदराबाद में एक शख्स पर तेज धार हथियार से हमला। शख्स की हुई मौत। 4-5 लोगों ने घेरकर ताबड़तोड़ किया वार। सीसीटीवी में कैद हुई हमले की तस्वीर। कानपुर में बौद्ध कथा के दौरान दबंगों ने मचाया बवाल। पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। दिल्ली महिला आयोग ने 9 साल की नाबालिग लड़की के अपहरण और हत्या के मामले में लिया स्वतः संज्ञान। मामला दिल्ली के स्वरूप नगर का। दिल्ली में NHAI के खोदे गड्ढे में गिरा स्कूटर सवार। बाल बाल बची जान। लोगों से गड्ढे में गिरे शख्स को बाहर निकाला। दिल्ली के मोतीनगर में करमपुरा इलाके में DTC बस और कार की टक्कर। कार को काफी नुकसान।
डोडा से जम्मू के लिए सब्सिडाइज हेलीकॉप्टर सेवा, समय और पैसे की बचत होने से स्थानीय लोग खुश। जम्मू कश्मीर के डोडा में शिबनोट क्षेत्र से हुई चेनाब राफ्टिंग, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। जम्मू में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का आयोजन, भारी संख्या में लड़कियां भर्ती होने के लिए पहुंची। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में किसान उगा रहे हैं हाइब्रिड प्याज की फसल, किसानों को हाइब्रिड प्याज से मिल रहा है भारी मुनाफा। उत्तराखंड में जल्द शुरू होगा ज़ोरोकॉप्टर एयर सफारी, हरिद्वार में हुआ सफल ट्रायल, एक पैसेंजर वाली छोटे हेलीकॉप्टर होता है जेरोकॉप्टर। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में जिंदगी बचाने के लिए बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर, हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाया गया ऑर्गन। ओडिशा के भुवनेश्वर में पहली बार विश्व उड़िया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस का आयोजन, 3 दिनों तक चलेगी कॉन्फ्रेंस। लखनऊ के पेट डॉग्स के लाइसेंस चेकिंग को लेकर अभियान, लाइसेंस नहीं होने पर 5-5 हजार का लगा जुर्माना, वैक्सीनेशन के कार्ड भी हो रहे हैं चेक। राम मंदिर में सजावट और सौंदर्यीकरण के काम में तेजी, 22 जनवरी को होना है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। प्राण प्रतिष्ठा से पहले स्थापित हो रहे हैं सौर ऊर्जा संयंत्र, कई जगह लगे बड़े बड़े सोलर पैनल। एनटीपीसी कर रहा है सोलर प्लांट लगाने का काम। अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार बोले सोलर प्लांट के लिए 168 एकड़ भूमि चिन्हित। प्राण प्रतिष्ठा पूजन के लिए करीब 4000 संतों को आमंत्रण भेजा गया, देश का सम्मान बढ़ाने वाले प्रमुख लोगों को किया गया है आमंत्रित। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का पूजन 16 जनवरी से शुरू होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी। अयोध्या पहुंचे जैन पीठाधीश्वर हस्तिनापुर रविंद्र कीर्ति स्वामी, जैन समुदाय की ओर से की जा रही है तैयारियां। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की पत्नी के साथ पहुंचे मथुरा, गोवर्धन के पुछरी में लोटा मंदिर में की पूजा अर्चना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में निकाली गई अक्षत कलश यात्रा, अयोध्या में से भेजे गए 27 कलशों को महिलाएं और पुरुष लेकर यात्रा में हुए शामिल। सबरीमला मंदिर में भक्तों की लंबी कतार, पूजा के लिए घंटों लाइन में लग रहे हैं श्रद्धालु। चंडीगढ़ में श्री श्री रविशंकर का योग सेशन, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर हुए शामिल। पीएम मोदी ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू से बात की, मानवीय सहायता का दिया भरोसा। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग में अब तक 20,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की मौत, हजारों लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। इजरायल हमास युद्ध में अब तक 127 इजरायली सैनिकों की मौत, 1200 लोग मारे गए। इजरायली सेना ने गाजा में मिसाइल से किया घातक प्रहार, आसमान में दिखा आग और धुएं का गुब्बार। मिस्र से राहत सामग्री लेकर ट्रकों का काफिला गाजा पहुंचा, राफा क्रॉसिंग से हो रही है एंट्री। पूरी सुरक्षा के साथ राहत सामग्री गाजा पहुंची, ट्रकों के ऊपर डंडे लेकर लोग बैठे नजर आए। यूक्रेनी सैनिकों ने पोलैंड में बर्फीले क्षेत्र में नेटो देशों के साथ किया अभ्यास, बेल्जियम, फ्रेंच और पोलिश सैनिकों से सीखी ठंड में युद्ध लड़ने की तकनीक। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को में हथियार प्रदर्शनी का किया निरीक्षण, यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान में शामिल सैनिकों का किया सम्मान। पुतिन ने सैनिकों के साहस और शौर्य की तारीफ की, कहा भरोसा है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन के दावों को किया खारिज, कहा रूस ने कोई जीत हासिल नहीं की। जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से और मदद की जताई उम्मीद, कहा अमेरिका हमें निराश नहीं करेगा। अमेरिका में बारिश और तूफान का कहर, लोगों के घर पानी में डूबे, अब तक 5 लोगों की मौत। कॉनवे, न्यू हैम्पशायर समेत कई इलाकों में बाढ़ ने मचाई तबाही, पानी में तैरती नजर आई कारें। न्यू जर्सी में बाढ़ से घिरे घर में लगी आग, पूरा घर जलकर हुआ खाक। भूकंप के चलते कई मकान ध्वस्त, सड़कें क्षतिग्रस्त, बिजली की सप्लाई भी ठप। भूकंप के चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ, रेस्क्यू टीम लापता लोगों की तलाश में जुटी। चीन में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, सड़कों पर जमी बर्फ, पारा 0 से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे तक लुढ़का। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने मिचेल स्टार्क, कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। पेंट कॉमिंस दूसरे बड़े महंगे खिलाड़ी, सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा। सबसे महंगे भारतीय प्लेयर बने हर्षल पटेल, पंजाब किंग्स ने 11 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। अनकैप्ड खिलाड़ियों में शुभम दुबे और समीर रिजवी पर हुई पैसों की बारिश। समीर को चेन्नई सुपर किंग्स ने 8 करोड़ 40 लाख रुपए और शुभम दुबे को दिल्ली कैपिटल्स ने 5 करोड़ 80 लाख में खरीदा। राजस्थान रॉयल्स को रोमन पॉवेल 7 करोड़ 40 लाख रुपए में बिके। ट्रेविस हेड को हैदराबाद ने 6 करोड़ 80 लाख में खरीदा। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन को गुजरात टाइटंस ने 10 करोड़ रुपए में खरीदा। जॉनसन के लिए दिल्ली कैपिटल्स और जीटी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। न्यूजीलैंड के बैटिंग ऑलराउंडर डेरिल मिचेल ने चेन्नई ने 14 करोड़ रुपए में खरीदा।